तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक हमने रीजनिंग के चैप्टर्स अच्छे पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी का सेकंड पार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉजी के बारे में पढ़ा था कि एनालॉजी होता क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लेटर एनालॉजी। ठीक है जी। तो लेटर एनालॉजी में हमारे पास आ जाता है पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लेटर रैंक के बारे में। तो लेटर रैंक के अंदर ही आपके पास आ जाएगा एक फॉरवर्ड रैंक। ठीक है जी, एक आएगा फॉरवर्ड रैंक और एक आएगा बैकवर्ड रैंक। ठीक है, एक ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप जो आएगी वो आएगी हमारे पास अपोजिट लेटर। ठीक है, अपोजिट लेटर, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग बात की जाए, अब पहले हम लोग देखेंगे कि लेटर रैंक के बारे में कैसे हम लोग डिटेल स्टडी क्या करनी है हमने इसमें, वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो लेटर रैंक में जैसे आप लोग A to Z लिखते हो तो A आपका पहला लेटर आ जाता है और जो Z होता है वो 26 लेटर आता है। ठीक है, तो ये यहां से अगर 1 to हम लोग A to Z जाते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है फॉरवर्ड रैंक। अगर हम Z to A आते हैं तो वो हमारे पास आता है बैकवर्ड रैंक। ठीक है जी। अब इसके बारे में, अब जैसे भी आपको फॉरवर्ड रैंक कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपने क्या चीज करनी है। अगर फॉरवर्ड रैंक की बात करते हैं तो फॉरवर्ड रैंक को निकालने का तरीका है 27 माइनस बैकवर्ड रैंक। ठीक है जी। तो अगर हम बैकवर्ड रैंक की बात करते हैं तो वो आ जाएगा 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे। और हमारे पास एक और कुछ लेटर्स आते हैं जिनको अगर आप याद करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको इजी पता लग जाएगा कौन सा लेटर कहाँ पे प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक शॉर्टकट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं EJOTY। ठीक है, तो E जो होता है हमारे पास 5वां लेटर आता है, J आता है 10वां, O आता है 15वां और T आता है 20 और Y आता है 25। ठीक है जी, अगर ये चीज याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा 20वां लेटर कौन सा है, 20 लेटर कौन सा है, तो आपने याद रखना T है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाएगा हाँ जी ये वाला लेटर कौन सा आता है तो आप इजीली तरीके से जो है उसको याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस इनके कैसे करने हैं। जब आपको मैंने कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाया था, कोडिंग और डिकोडिंग में कैसे करना है वो भी आपको पता है कि कौन सा लेटर कहाँ पे होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो जो है मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपको तकरीबन कुछ क्वेश्चंस जो होंगे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, चलो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे दिया गया है कि HOPE होप रेशियो IPQF प्रोपोर्शन MOLT। ठीक है, रेशियो डैश। अब ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहली बात, आपका H के बाद क्या आता है, I +1। ठीक है, MNO, O के बाद क्या आता है P, O के बाद आ रहा है P, फिर P के बाद Q आ रहा है Q +1, फिर E के बाद क्या आ रहा है F +1। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि M के बाद क्या आता है MN, N, O के बाद क्या आता है MNOP, L के बाद क्या आता है ABCDEFGHIJKL, L के बाद क्या आता है M, T के बाद क्या आता है, ठीक है, T के बाद क्या आता है देखेंगे PQRSTU, T के बाद आता है U। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा NP
MU। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि MOBILE मोबाइल आपका लिखने होता है NQEMQK प्रपोर्शन PHONE रेशियो डैश। अब देखेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को क्या किया हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे आपका मोबाइल है, मोबाइल को आपने ऐसे लिखना है। अब देखेंगे लेटर क्या है M के बाद है N+1, O के बाद Q, B के बाद, अब देखो यहाँ पे मोबाइल EMNOPQ। अब यहाँ पे देखो O के बाद +2 है तो Q है OPQ, फिर BCDE +3, ठीक है, क्या आया E, फिर IHIJKLM तो +4। ठीक है, समझ रहे होगे कि क्या सीरीज चल रही है यहाँ पे। I के बाद M +4, फिर L के बाद +5Q, फिर E के बाद अब देखो EFGHIJK तो +6 आपके पास क्या आ गया K। सिमिलरली आपके पास फोन PHONE, P के बाद +1 PQ, H के बाद +2 HIJ, यहाँ पे आगे J +2, O के बाद MNOPQR, देखो क्या आता है +3 R, N के बाद MNOPQR +4 करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे SR है, ठीक है, तो प्लस E के बाद +5 करेंगे तो क्या आता है EFGHIJK। ठीक है, क्या आता है JK भी आ सकता, J भी आ सकता है, +5 किया ना तो J आएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो पूछ लेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे अपना आंसर, और अगर हमारा कहीं पे भी गलत होता है तो आप लोग हमारी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में अराउंड AROUND, तो अराउंड को आप लिखते हो RAUODN। प्रोपोर्शन आपका ग्राउंड को क्या लिखोगे आप GROUND, क्या लिखेंगे ग्राउंड को, देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है ए यहाँ पे सेकंड नंबर आ रहा है, मतलब ये इंटरचेंज हो रहे हैं, अपनी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। जैसे AROUND, यहाँ पे R पहले आ गया है, A आ गया, UODN आ गया। ठीक है, लाइक ऐसे हुआ ये, ठीक है, इंटरचेंज आया। फिर अब ग्राउंड है GROUND, ग्राउंड देखेंगे कैसे किया है RGUODN। ठीक है जी, ऐसे करना है क्वेश्चन। आपके पास एनालॉजी के क्वेश्चन आएंगे ऐसी टाइप के, तो इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ABDC रेशियो FGIH प्रोपोर्शन DEGF रेशियो डैश। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज आएगी। अब यहाँ पे जैसे ABDC है, मतलब AB सीधा चल रहा है, DC चेंज हो गया CD, फिर E को छोड़ दिया, FGH की जगह यहाँ पे क्या आया है FGIH आ गया। ठीक है, लाइक ये सीधा आ रहे हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, मतलब लाइक ऐसे किया गया है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज हो गए। सिमिलरली ठीक है, ऐसा किया गया है।
नेक्स्ट में आपके पास क्या है कि DE। अब DE तो ठीक है, GH कैसे आएगा, सॉरी GF, मतलब FG आता है, ठीक है। अब यहाँ पे CD के बाद E आता है, यहाँ पे है DEFG, H को छोड़ देंगे, फिर IJ आएगा, तो K बाद में आएगा, L पहले आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, ऐसा सीक्वेंस चल रहा है कि हाँ जी हम फर्स्ट दोनों सेम रखे हैं, दोनों को रिप्लेस कर दिया है। सीरियसली जो एनालॉगी का कंसेप्ट ही यही होता है कि कैसा रिलेशन फर्स्ट और सेकंड का है, वैसा ही थर्ड और फोर्थ का होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे क्या बोला गया, y का स्केयर रेशियो 4 प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्या है, v का स्केयर रेशियो डैश। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लेटर है कि यहाँ पे जो लेटर रैंक का जो कंसेप्ट था, वहां पे अपोजिट और क्या था, फॉरवर्ड, मतलब लाइक फॉरवर्ड लेटर और बैकवर्ड लेटर भी था, फिर अपोजिट भी था। अब यहाँ पे आपने एक चीज का कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास A to Z करते थे और Z to लाइक A to Z जाएंगे, तो वो आपके पास आता था फॉरवर्ड रैंकिंग 1 to 26, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से इधर आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 26 आएगा, इसको बोलेंगे बैकवर्ड रैंकिंग। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि इन्होंने बोला y का स्केयर होगा 4 के बराबर, तो अब y का अगर बैकवर्ड रैंकिंग से आएंगे तो y जो होता है दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। y जो है दूसरे नंबर पे होता है, और 2 का जब हम स्केयर करते हैं तो वो 4 होता है। अब v कौन से नंबर पे आएगा देखेंगे, ठीक है। v कौन से नंबर आता है, मैंने आपको एक लेटर बताया था, कौन सा वाला था, कौन सा वाला लेटर था, इजोटी, EJOTY। अब y तो दूसरा है, क्या था, WST, TUVWXYZ, ये दूसरा था, तो ये कौन सा था, पांचवा। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 का स्केयर क्या होगा, 5 का स्केयर आंसर क्या आता है, 25, ठीक है जी। आया समझ, कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या चीज आपको, क्या क्या चीज किसके आने के चांसेस है पेपर में, कैसे आने के चांसेस है, वही चीज आपने पढ़नी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या आता है, ये देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि DOG जो है वो y के बराबर है, मतलब लाइक प्रोपोर्शन y। तो फिर आपके पास नेक्स्ट है कि कैट किसके बराबर आएगा, CAT प्रोपोर्शन डैश। अब जैसे आपके पास यहाँ पे है डॉग, सबसे पहली बात आपने नंबरिंग देखनी, यहाँ पे मैं करा रहा हूँ कि ABCDEFGHIJKLMNOPQ, तो RSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6। अब डॉग देखेंगे, डी कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ओ कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद जी कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे, तो ये कितना आ जाता है, 12 7 देख 15, और दोबारा से लिखेंगे एक बारी, डी कौन से चौथे पे है, फिर उसके बाद ओ कौन से है 15वें नंबर पे, ठीक है। तो ये कितना आता है 26, ठीक है। अब इसका सम कितना आता है 26। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कैसे फाइंड आउट करना, 27 माइनस वाई। अब y का रैंक कौन सा है, दूसरा, तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, समझ रहे हो। तो y कौन से नंबर पे आ रहा है 25 पे। सिमिलरली आपने कैट का देखना है, कैट कौन से नंबर पे है, देखेंगे इसको, ये तो आ गया आपके पास कितना
4 + 15 + 7 दैट इज 25, मतलब ये इसके बराबर आएगा जो कंसेप्ट आपको बताया गया, क्या 27 माइनस बैकवर्ड रैंकिंग -2। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कैट कितना आएगा, सी कितने नंबर पे है 3, 3 प्लस ए कितने हैं पहले, और टी कौन से नंबर पे है 20, तो कितना आ गया 24। अब आपके पास कितना आ रहा था, यहाँ पे कितना बन रहा था, ये कितना था 26, ठीक है, कितना बना था 26, तो 27 वाई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 27 - 2, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या करना है 25 माइनस मतलब 27 - 2, ठीक है जी। देखेंगे कंसेप्ट इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8, 9, 10, ये आपकी असाइनमेंट रहेगी। असाइनमेंट लिख लो, और जो भी आपको असाइनमेंट मिल रही है तो कमेंट सेक्शन पे इसके आंसर जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एट रेशियो टी proportion BE ratio sign of interrogation. Question number 2, globe ratio TU proportion IDOL जो होगा वो किसके बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, F ratio 216 proportion L ratio sign of interrogation. Question number 4, GAA ratio 7 proportion TAB proportion sign of interrogation. Question number 5, INDIA India ratio 95491, फिर दिल्ली DELHI ये किसके बराबर होगा, ठीक है जी। तो ये आपकी असाइनमेंट है एनालॉगी, लेटर एनालॉगी की। तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी JKSSB एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर वो असाइनमेंट्स करते जाएंगे तो उनका जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको दिक्कत भी कहीं पे भी नहीं आएगी। तो बाकी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग नए से नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर एनालॉगी के, जो होगा नंबर एनालॉगी और पिछला रिवाइज। थैंक यू।